हाय दोस्तों, मैं हूँ DS यादव। आपके लिए आज एक नई चीज़ लेकर के आया हूँ क्योंकि आपने भी मुझे बहुत खुश किया है। आज हमारा जो चैनल है मोनेटाइज होने की तरफ बढ़ रहा है और उसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप लोग की जो डिज़ायर थी, जो इच्छा थी, कई सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर आप रीड लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में कुछ नहीं पढ़ा रहे हो। तो मैं आज वो चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जो एक तरीके से ग्रामर का हिस्सा है और दूसरी तरीके से आपके रीड का भी हिस्सा है। तो सीधी सी बात है, यूँ कहूँ कि ये यदि आप इंग्लिश से 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या रीड की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एनी कॉम्पिटिशन, ऐसे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ आपके लिए इंग्लिश आती है, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। और अगर नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ जाइए और एंजॉय कीजिए इंग्लिश का। प्यारे दोस्तों, आज जो हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं ग्रामर की, उसमें हमारा पहला टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले मैं आपके से एक प्रश्न करूंगा, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, इसमें पार्ट्स का मतलब तो सभी को पता होता है कि हिस्सा या भाग, परंतु आपसे पूछने जा रहा हूं कि इस स्पीच का मतलब क्या होता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल आंसर भाषण। इन इंग्लिश इट इज लेक्चर। कि इसका मतलब तो भाषण होता है साहब, जो स्पीच देते हैं प्रधानमंत्री साहब देते हैं। परंतु मैं आपको एक चीज समझाता हूं दोस्तों कि इस स्पीच का मतलब भाषा भी होता है, और यहाँ स्पीच का मतलब होगा लैंग्वेज यानी कि भाषा। तो यहाँ पर हम भाषा के भाग पढ़ रहे हैं दोस्तों। मैं आपको स्पोका का टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, आपको सेंटेंस भी पढ़ाऊंगा, सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स उसके अंदर यूज किए जाते हैं। उससे पहले मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बता रहा हूँ कि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश में, क्यों हमें इसे पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको एक बात समझा दूं बेसिक, कि यदि आपको कोई सेंटेंस बनाना है ना, सेंटेंस वाक्य जिसे हम कहते हैं, तो उस वाक्य को बनाने में पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जैसे आपको सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर वर्ब रखनी है, ऑब्जेक्ट रखना है। तो ये सब्जेक्ट के स्थान पे कौन सा वर्ड आ सकता है, वर्ब के स्थान पे कौन सा वर्ड आ सकता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे कौन सा वर्ड आ सकता है, इस चीज का भी आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता नहीं होता है, इसीलिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो ध्यान देना, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, 8 होते हैं। उनको हम ब्रीफली पढ़ेंगे इस वीडियो में, फिर आगे चल करके इस वीडियो के बाद पर्टिकुलर एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिटेल से पढ़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें 10 पार्ट्स 15 पार्ट्स ही क्यों ना बनाना पड़े। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। आपके कंपटीशन का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बिलीव मी। ओके, तो जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कौन कौन से होते हैं साहब, तो साहब लीजिए। पहला तो होता है नाउन, सेकंड होता है प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं, प्रोनाउन। थर्ड होता है एडजेक्टिव, फोर्थ होता है वर्ब, फिफ्थ होता है एडवर्ब, सिक्स्थ होता है कंजंक्शन, सेवंथ होता है प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं, प्रेपोजिशन, और एट्थ होता है इंटरजेक्शन। जब हम ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या अच्छे अच्छे राइटर्स की जब बुक्स पढ़ते हैं, तो मॉडर्न राइटर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9th पार्ट बताते हैं। मॉडर्न जो इंग्लिश लिंग्विस्ट्स हैं, भाषाविद, वो क्या बताते हैं, 9th पार्ट बताते हैं। वो डिटर्मिनर्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में सम्मिलित करते हैं, बट आपको ध्यान रखना है पार्ट्स ऑफ स्पीच 8th होते हैं। ओके, चलो चलते हैं, हम ब्रीफली संक्षिप्त रूप से इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिचय प्राप्त करते हैं। पहला जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन जो होता है, जिसे आप सभी जानते हैं, हिंदी में इसे संज्ञा बोलते हैं। और आपको जब भी संज्ञा बोला जाए तुरंत आपके
मुंह से एक आवाज निकलेगी, वो होगी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हाँ दोस्तों, ये डेफिनेशन जरूर है नाउन की, और जब मैं नाउन का टॉपिक डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत सारी डेफिनेशन से सिखाऊंगा। फिलहाल आपको सिर्फ यही याद रखना है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। A word that is the name of a thing, an idea, a place or a person। एक ऐसा शब्द जो किसी वस्तु का नाम हो, किसी विचार का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, उसे नाउन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, देखो मैंने एक ई और जी वर्ड लिखा है। एग्जाम्पल तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ई जी कई सारी बुक में भी आपने देखा होगा। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हो और इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इसका मीनिंग, इसकी फुल फॉर्म ढूंढ करके मुझे बताइएगा। नहीं बता पाओगे तो फिर मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा। क्योंकि जो सर्च करता है ना जो बच्चा, वो बहुत आगे तक जाता है। तो खुद सर्च कीजिए इसकी फुल फॉर्म। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं वाटर, हैप्पीनेस, राम, रहीम, इंडिया, बॉय। सो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं जो नाउन के हैं। तो नाउन, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एन आइडिया और अ थिंग। ओके, देन हमारा सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। कई सारे स्टूडेंट्स इसे प्रोनाउन बोलते हैं, सब प्रोनाउन। कई सारे टीचर्स पढ़ाते हैं तो प्रोनाउन, तो इट इज नॉट प्रोनाउन, इट इज प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन क्या है, सिंपली याद रखना है। हिंदी में इसे सर्वनाम बोलते हैं, एक ऐसा शब्द जिससे हम नाउन को रिप्लेस करते हैं। मतलब जहां हमें बार बार लगता है कि यार नाउन का यूज, जैसे मैंने कहा राम एक अच्छा लड़का है, राम बहुत अच्छा लड़का है, राम 10वीं में पढ़ता है, राम बुद्धिमान है, तो मैं जब बार बार राम शब्द कहूं तो दैट इज ऑकवर्ड, ओके, भद्दा सा लगता है। तो क्या करें साहब, तो उसके स्थान पर आप वर्ड इस्तेमाल कर लिए। जैसे राम एक लड़का है, वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है, वह बहुत बुद्धिमान है, वह माता पिता का आदर करता है। तो हमने राम की जगह वह शब्द इस्तेमाल किया, इसे कहेंगे सर्वनाम, इसे कहेंगे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन मीन्स अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और नाउन फ्रेज। नाउन या नाउन फ्रेज के स्थान पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं ही, शी, इट, देव, हर, हिम। यहाँ पर तो हमने 2-4 शब्द लिख दिए, बाकी जब हम डिटेल से पढ़ेंगे ना तो आप समझ जाएंगे प्रोनाउन क्या होता है। अब हमारा तीसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है दैट इज एडजेक्टिव। कई सारे बच्चे इसे एडजेक्टिव पढ़ते हैं साहब, एडजेक्टिव नहीं पढ़े इसे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशेषण। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला। तो किसकी विशेषता बताता है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव दोस्तों नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताता है। हमेशा नाउन के पहले यूज किया जाता है, नाउन के पहले यूज किया जाता है, नाउन की विशेषता बताता है, नाउन की क्वालिटी बताता है। और जो नाउन होता है ना, उस नाउन के बारे में और ज्यादा बताता भी है। और ज्यादा का मतलब उसकी क्वालिटी को बड़ा चढ़ा करके बताता है। दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इट टेल्स मोर अबाउट अ नाउन। मोर मीन्स ज्यादा, अबाउट मीन्स के बारे में। यह एक नाउन के बारे में ज्यादा बताता है। जैसे मैंने कहा राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। उस सेंटेंस को मैंने कहा राम एक बुद्धिमान लड़का है। तो लड़का के आगे क्या लगा दिया, बुद्धिमान। ये उसकी क्या हो गई, क्वालिटी हो गई, विशेषता हो गई। मैंने कहा रानू एक लड़की है, तो सिंपल सी बात है, लड़की है साहब। रानू एक चतुर लड़की है, चतुर मीन्स क्लेवर, तो वो उसकी क्या हो गई, विशेषता, उसे कहेंगे एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जैसे काइंड, ग्रेट, इंटेलिजेंट, क्लेवर। ओके, तो हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव का, जब भी टॉपिक पढ़ेंगे ये एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। फिर हम पढ़ते हैं आज का हमारा चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो फोर्थ हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। क्या है, वर्ब।
वर्ब का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो है इसको हम एक्शन के नाम से जानते हैं। वर्ब को हम एक्शन, जो भी एक्शन नजर आता है, काम नजर आता है, तो ध्यान देना दोस्तों, वर्ब एक्शन भी बताती है, वर्ब अवस्था भी बताती है। तो अ वर्ड अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्द या शब्दों का एक समूह है जो कि हमें बताता है कुछ हुआ है या कुछ अस्तित्व में है, कि या तो कुछ ऐसा हुआ है जैसे खाना खाया, पानी पिया, कुछ एक्शन सा कि यार कुछ काम हुआ है ऐसा बताए, या फिर कुछ है जैसे मेरे पास में दो मकान हैं, मेरे पास में 2 कारें हैं, ओके, या मैं ऐसा हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, तो या तो होना बताया कि भाई वो है, या फिर कुछ एक्शन हो चुका है। तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं वर्ब, जिसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप लोगों को बताऊंगा मैं क्या होता है। ब्रिंग है, डू है, बी है, कम है, गो है, ऑन है। सो देयर आर लोड्स ऑफ वर्ब्स। अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है 5th नंबर का, वो है हमारा एडवर्ब। जैसे हमने पढ़ा था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। वैसे ही जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब को हम हिंदी में बोले तो क्रिया विशेषण, और इन शॉर्ट हम कहें जैसे इसका दिख रहा है, एड मीन्स जोड़ देना, वर्ब मीन्स क्रिया में कुछ जोड़ देना या उसकी और विशेषता बताना, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। तो एडवर्ब मोस्टली वर्ब की क्या करता है, विशेषता बताता है या मॉडिफाई करता है। परंतु जब हम पढ़ते हैं तो यह पूरे एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, ये वर्ब को भी करता है और ये एडवर्ब को भी करता है। सीधी सी बात है, एडवर्ब अपने आप को, एडजेक्टिव को एंड वर्ब को, इन सबको क्या करती है, मॉडिफाई करती है। और यह हमेशा टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, इन चीजों के बारे में बताएगी। इट एड्स मतलब जोड़ना, मोर इंफॉर्मेशन ज्यादा सूचना, अबाउट के बारे में, प्लेस, टाइम, मैनर, कोज मीन्स कारण, डिग्री, टू अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अ फ्रेज और अनदर एडवर्ब। इसका मतलब यह है कि ये जो एडवर्ब है ना, ये वर्ब, एडजेक्टिव और जो एडवर्ब है, इनके बारे में जो समय है, स्थान है, डिग्री है, कोई भी कारण है, तो उस पर और ज़्यादा इंफॉर्मेशन जोड़ देती है। कहने का मतलब मॉडिफाई करती है या फिर क्वालिफाई करती है। जैसे इसकी एक सामान्य से जो पहचान है कि जो एडजेक्टिव होता है ना, एडजेक्टिव में पीछे ly लगा दो और उसको एडवर्ब बना दो। जैसे एक्सट्रीम तो एक्सट्रीमली, लव लवली, समझ में आया। जब हम एडवर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को और डिटेल से जानेंगे। जैसे वेरी एक शब्द कॉमन है, आपने पढ़ा होगा, इसे भी हम एडवर्ब ही कहते हैं। हमारा अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, संयोजक है। तो ये क्या करता है, 2 फ्रेजेस यानी कि 2 वाक्यांश, 2 क्लोजेस 2 उपवाक्य, 2 सेंटेंसेस 2 वाक्य, इनको जोड़ने का काम करता है। इट जॉइंस 2 और मोर देन 2 फ्रेजेस, 2 या 2 से अधिक फ्रेजेस को, क्लोजेस को और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं एंड है, और है, बट है, बिकॉज है, इफ है, ओके। तो ऐसे हम बहुत सारे कंजंक्शंस के टॉपिक में कंजंक्शंस पढ़ेंगे। फिर हमारे सामने है प्रेपोजिशन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसे प्रीपोजिशन बोलते हैं, दैट इज इनकरेक्ट। इसे हमेशा प्रोनाउंस करें प्रेपोजिशन। इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। यह हमेशा या तो नाउन के पहले आएगा या फिर प्रोनाउन, सर्वनाम के पहले आएगा। टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, हमेशा उस नाउन का स्थान, उसका समय और उसकी दिशा बताने के लिए इसको नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है। जैसे इट, इन है, ऑन है, बाई है, इनटू है, एट है, बिटवीन है, अलोंग है। So there are lots of prepositions and which we are gonna study in the topic of preposition। और हमारा 8वां जो इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इंटरजेक्शन जो होते हैं ये हमेशा दुख, आनंद,
इन सब के बारे में बताने के कुछ सिंगल वर्ड होते हैं, एक्सप्रेशन बताने के वर्ड होते हैं। इट इज यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, आश्चर्य, पेन, दर्द, दुख, जॉय, आनंद। इनको एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे मैंने कहा ओ आश्चर्य, दुख हुआ तो अरे अल्लाह, ज्यादा दुख है तो हुर्रे, जैसे कोई खुशी की बात है तो ऐसे जो वर्ड्स हैं जिनसे हम एक्सप्रेशन शो करते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। और दोस्तों ये थे इन ब्रीफ हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम इनको डिटेल से स्टडी करेंगे। आपको तब तक के लिए वेट करना होगा, पहले इनको अच्छी तरीके से याद करना होगा। थैंक यू वेरी मच।